क्या जंग वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिका ले गया? आया ये जंग यहां तक रुक गई है या अब किसी और का नंबर है? अब नंबर किसका है? ईरान का। ईरान के बाद कोलंबिया, क्यूबा, ग्रीनलैंड और इस तरह बारी बारी अमेरिका अपनी बदमाशी दिखाएगा। चलिए आज असली मुद्दे पर आते हैं। आज सोशल मीडिया का सबसे मुद्दा है ईरान। आज ईरान में किसी भी वक्त हमला हो सकता है। आपने ये नाम तो सुना होगा। इसका नाम है नफ्ताली बेनेट। इसने एक सिग्नल दिया है और उसने कहा है कि अब ईरान का वक्त खत्म हो चुका है। अब ईरान पर अटैक का वक्त आ चुका है। अमेरिका ने इस वक्त अपने जितने टॉप लेवल के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जहाज हैं उनको मूव करना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट की जानिब चले गए हैं। अमेरिका का C-17 सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट अमेरिका के मिलिट्री जो ट्रांसपोर्ट है उसका एयरप्लेन है। ये फौजियों को लाने के लिए टैंक्स को, गाड़ियों को, मिलिट्री को, इसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने का काम करता है और जंगी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। अमेरिका ने अपने पूरे C-17 जहाज़ों को मूव करना शुरू कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट की तरफ कोई बर्तानिया से आ रहा है और कोई जर्मनी से मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना है। अब किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा अटैक होने वाला है। अब ये बस अटैक नहीं है, फाइनल जंग है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनाई वो जैसे ही मुल्क के हालात कंट्रोल से बाहर होंगे वो और उनकी फैमिली मॉस्को में चले जाएंगे। वो वहां पर जाकर शिफ्ट होंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनाई 1989 से किसी भी मुल्क का विजिट नहीं किया। वो ईरान में हैं। पिछले जून में आयतुल्ला पर हमला किया, वो मुल्क से बाहर नहीं गए। उनको धमकियां मिली, वो मुल्क से बाहर नहीं गए। कुछ भी हो जाए उनके साथ उन्होंने ईरान को नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ेंगे। आयतुल्ला को 50 साल हो चुके हैं अमेरिका से लड़ते हुए। अब उनकी उम्र 89 या 90 है। अब वो ना ही अमेरिका से डरते हैं और ना ही मुल्क को छोड़ेंगे। ये इजराइल और अमेरिका का एजेंडा है जो उन्होंने मीडिया पर फैला दिया है कि आयतुल्ला मॉस्को की तरफ रवाना हो जाएंगे। ये अमेरिका और इजराइल के चैनलों पर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि आयतुल्ला मॉस्को में जाकर वहां से इजराइल और अमेरिका के साथ लड़ते रहेंगे। इनको कुछ न मिले तो ये आखिर में पागल हो जाते हैं और ये अपने चैनल पर दिखा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि निकलो अपने हक के लिए। और ये सोचने की बात है, ये लोग मीडिया पर फारसी ज़बान में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपने गज़ा की हालत तो देखी होगी। पहले उन्होंने एक अलकायदा के लीडर को उठाकर ले आए और सीरिया का सदर बना दिया है। कल तक उस पर 10 मिलियन का इनाम था, आज वो उनकी आंखों का तारा बन गया है। ये चाहते हैं इस तरह से हम ईरान में कोई ऐसी हुकूमत ले आएं। कल आपने देखा होगा वेनेजुएला का हाल, उनके सदर और उनकी बीवी को उनके महल से ले गए। अमेरिका जहां पर भी देखता है तेल, सोना, बस इसकी नींद है, खत्म हो जाती है। इन्होंने ही इराक में हालात खराब किए थे। सदाम को इन्होंने खुद ही बिठाया था। बाद में जब ये थक गए तो सदाम का नाम डिक्टेटर में डाल दिया। इसी तरह इन्होंने अफगानिस्तान में भी हालात खराब किए। आज आपके सामने हैं गज़ा की हालात, जहां सीज़ फायर के बावजूद रोज़ाना इजराइल मारता है। बच्चे भूखे हैं, घर नहीं है, टेंट लगाए हुए हैं और अंदर किसी को इजाज़त नहीं है जाने की। बॉर्डर बंद है। अगली सीरिया की हालत देखें। इन्होंने जब जौलानी को बिठाया था तो कहा था कि सीरिया अब तरक्की करेगा। सीरिया ने ये तरक्की की है कि आए दिन लोगों को किडनैप करते हैं और कत्ल भी करते हैं। आया ये मुल्क पहले शियों का था, अब ये सुन्नियों का है। हालांकि अमेरिका को चाहिए था वो कहता शिया, सुन्नी, बद्दू, अलवी सबको एक साथ रखो और अच्छे लीडर बनकर दिखाओ। अगली सूरत हाल देखें लबनान की। लबनान को 1 साल हो चुका है सीज़ फायर है, लेकिन इजराइल हर रोज़ लबनान पर मारता है। ये आम जनता को मारता है, बाद में कहता है कि मैंने कमांडरों को मारा है। क्या कोई इजराइल से ये पूछ सकता है कि 1 साल के दौरान लबनान से आपके ऊपर कितने मिसाइल आए हैं और आपने कितने मारे हैं? नहीं, कोई नहीं पूछ सकता। ये अब इसी तरह ईरान की हालत करना चाहते हैं। ईरान की आवाम इनके इशारों पर चलकर अपना ही नुकसान कर रही हैं। अब इसी तरह इन्होंने आयतुल्ला सुप्रीम लीडर के बारे में कह रहे हैं कि ये मॉस्को चले जाएंगे। फ़र्ज़ कीजिए अगर हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएं तो इनके पास मॉस्को जाकर अपना काम जारी रख सकते हैं, क्योंकि मिलिट्री इनके पास है, एयरफोर्स भी इनके हाथ में है और वो जिंदा रहकर अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका का असली टारगेट आयतुल्ला है। आपने 6 जून को तो देखा और सुना होगा, 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए जिनमें अच्छे ओहदेदार थे। इनके बावजूद ईरान की हुकूमत ना कर पाई। इसीलिए इन्होंने अब आवाम को रोडों पर निकाला है महंगाई के नाम पर। कोई उनसे पूछे ये महंगाई किस वजह से है? आपकी पाबंदियों की वजह से। अगर इनके पास थोड़ी सी भी अकल होती ये इजराइल और अमेरिका से सवाल करते। अगर आप पाबंदियां ना लगाते तो आज हम इस हालत में नहीं होते। ईरान की हुकूमत ने ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ा है जिन्होंने बयान दिया है कि हमने अमेरिका और
इजराइल के कहने पर इन मुजाहिरों को शुरू किया है, जो हमें डॉलर देते हैं और हमसे काम करवाते हैं। इनका जब ये काम पूरा नहीं हुआ तो अब ये अटैक करना चाहते हैं और इनका असली मकसद है कि आयतुल्लाह को जिंदा अमेरिका ले जाएं। ये वेनेजुएला नहीं है, ये ईरानी सुप्रीम लीडर है। देखिए, इनके पीछे पूरी दुनिया खड़ी है। अगर मामला हद से ज्यादा हुआ तो क्या हसन नसरुल्लाह के मरने के बाद उनकी लीडरशिप खत्म हो गई है? नहीं, उनके कमांडर अभी मौजूद हैं। अगर मामला हद से ज्यादा हुआ तो वो भी एंट्री कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जून की जंग में ईरान ने खुद लड़ाई की है। ना इधर यमनी आए हैं और ना ही हसन नसरुल्लाह के कमांडर आए हैं। ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी है ईरान के अंदर गद्दारों का। ये सबसे बड़ा मसला है कि आयतुल्लाह की सिक्योरिटी का उनकी मुखबरी करने से डरते हैं। वेनेजुएला जैसे मिसाल के तौर पर उनकी सारी फौज, उसका आर्मी चीफ, उसकी तमाम एयरफोर्स, सारे उनकी गवर्नमेंट, उनके मिनिस्टर, उनके लोग सारे के सारे अमेरिका के आगे डॉलरों में बिक चुके हुए हैं। टोटली आप समझ लें, बड़े लेवल पर जब चीफ बिक चुके थे, उनको यहां तक पता था कि वो किस रूम में है, इसलिए अमेरिका को उठाने में आसानी हुई है। अगर इस तरह से ईरान के लोग बिक जाएं तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन आयतुल्लाह ने बयान दे दिया है, मैंने मरना और जीना ईरान में है।